जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 8C। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने अभ्यास 8B को पूरी तरह से किया था कंप्लीट। अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पास देखिए कह क्या रहा है, हल कीजिए तथा उत्तर की जाँच कीजिए। ठीक है, यहाँ पास पहला नंबर है 3x² प्लस 10x प्लस का 8 बराबर में 0। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पास हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन में? दिया है 3x² प्लस का 10x प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण को हम लोग कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए एक नियम अपनाना पड़ता है। आप लोग आगे की संख्या देखिए और पीछे की संख्या देखिए। आगे की संख्या में क्या है 3 और पीछे संख्या में क्या है 8। तो 8 और 3 का गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 24, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस का, हमें 10 जो है, ये जो 10 दिया है 10 को ऐसे लिखना है दो भागों में तोड़कर कि जोड़े घटाएं तो 10 आए और गुणा करें तो ये 24 आए। ठीक है, तो इसको लाने के लिए हम लोग जो है इस 24 में क्या कर देंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 3 का नाम 3। ठीक है, तो इसमें कुछ जोड़ा बनाइए। देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अगर हम लोग 24 को जो है 6 और 4 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24, और 6 + 4 करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10। देखिए हमने क्या कहा था कि जोड़े घटाएं तो 10 आए, गुणा करें तो 24 आए। तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 आया, यानी कि हम लोग कोष्ट में लिखेंगे 6 + 4। ठीक है, 10 को हम 6 + 4 लिख दिए। ये क्या हो जाएगा x प्लस का 8 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² प्लस, देखिए x का गुणा 6 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में 8 बराबर के 0। ठीक है, अब देखिए एक जोड़ा ये लीजिए, एक जोड़ा ये लीजिए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? देखिए ये 3 है, 6, इसमें 3x कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 3x में से 3x² घटेगा तो 1x बचेगा। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 यानी 2 बचेगा, प्लस इसमें क्या दिखा है 4 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल यानी x बचेगा, प्लस 4 दूनी 8 यानी 2 बचेगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, देखिए x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, दोनों में है। ठीक है, तो हम लोग जो है x + 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x + 2 इसमें से हट गया, क्या बचेगा 3x, और इसमें x + 2 हट गया तो क्या बचेगा +4। इसे हम लोग और आगे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उत्तर की जांच भी करनी है। तो देखिए इसमें 2 हमें उत्तर मिले, एक उत्तर ये, एक उत्तर ये। देखिए x + 2 है तो x + 2 बराबर 0 कर दीजिए। ये 3x + 4 है, इसको लिख दीजिए 3x + 4 बराबर में 0। x ये क्या हो जाएगा, x बराबर, ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी एक मान आया x बराबर -2, और दूसरा मान क्या हो जाएगा 3x बराबर, ये +4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -4/3, और एक x का मान आया -4/3। इन दोनों मानों को अगर हम लोग इन x के स्थान पर रखेंगे तो ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा, अर्थात 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग उत्तर की जांच भी करेंगे। अगर ये 0 इस 0 के बराबर हो जाएगा तो यानी ये हमारा समीकरण सही है। ठीक है, तो क्या दिया है, 3x² प्लस का 10x प्लस का 8 बराबर में 0। हम x के स्थान पर -2 रख के देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 3 गुणे x के स्थान पर जो है -2 लिखेंगे, प्लस 10 गुणे -2, ये क्या हो जाएगा इस तरह। यहाँ पास x के स्थान पर हम लोग तो लिखेंगे -2। क्या हो जाएगा 3 गुणे -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आएगा, क्योंकि -2 गुणे -2 क्या हो जाएगा 4 प्लस का, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, ये क्या हो जाएगा 10 गुणे -2 है ना, प्लस का 8 बराबर में 0। 3 चौक क्या हो जाएगा 12, प्लस ये देखिए 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, -20 कोष्ट में प्लस का 8 बराबर में 0। देखिए 12 धन 8, 12 8 क्या हो जाएगा 20, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा -20 बराबर में 0। तो 20 में से 20 गए 0 ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात देखिए 0 बराबर 0 आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है यह समीकरण हमारा सही है। ठीक है, x का मान जो है -2 रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है।
अब इसी प्रकार ये दूसरा नंबर प्रश्न है। क्या दिया है, 2x-3, फिर एक क्वेश्चन में दिया है x+2 बराबर में 0। ठीक है, तो जो है देखिए एक ये है एक ये है, हम लोग इन दोनों के स्थान पर बराबर में 0 रख देंगे। क्या हो जाएगा, 2x-3 बराबर एक बार 0 रख दीजिए, और ये x+2 है, इसको x+2 बराबर 0 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 2x-3 बराबर में 0, 2x बराबर हो जाएगा -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, एक मान आया -2, एक माइनस आया 3/2। अब हम लोग इसकी उत्तर की जांच करेंगे। यहाँ पास लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, क्या दिया है समीकरण, 2x-3, एक क्वेश्चन में दिया है x+2 बराबर में 0। x के स्थान पर हम -2 रखें या 3/2 रखें। अब कि हम लोग 3/2 रखते हैं, तो 2 गुणे x के स्थान पर रखेंगे 3/2, -3 हो जाएगा एक क्वेश्चन में। फिर एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x के स्थान पर रखेंगे 3/2 +2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 माइनस का 3 एक क्वेश्चन में। फिर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 2/1 बराबर में 0। 3 में से 3 गए 0 हो जाएगा, 0 गुणे इस पूरे क्वेश्चन में गुणा हो जाएगा, यानी 3/2 प्लस 2/1 बराबर में 0। 0 का गुणा जिसमें भी होता है तो उस संख्या को 0 बना देता है, तो 0 गुणा इस पूरे कोष्ट में है, तो यानी पूरा कोष्ट बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण सही है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएंगे, ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। अब इसी प्रकार तीसरा नंबर प्रश्न है। क्या दिया है, x कोष्ट में x-4 बराबर में 0। तो एक x है और एक ये x-4 है, तो एक x बराबर हम लोग 0 मान लेंगे, और ये x-4 है, अब इस x-4 बराबर भी 0 मान लेंगे। अब देखिए एक x का मान आया हमारे पास 0। ठीक है, और एक x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर -4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। एक x का मान आया 4 रखें या 0 रखें, ये दोनों x के मान है, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, और उत्तर की जांच अगर दोनों तरफ के पक्ष बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण सही है। क्या है हमारे पास, x-4, ठीक है, बराबर 0। पहले x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0, तो 0 क्या हो जाएगा, -4 बराबर में 0। 0 गुणा इस पूरे कोष्ट में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण सही है। अब जो है इसका भी 4 रख कर भी आप लोग जो है कर सकते हैं। तो x-4 बराबर में 0, तो x के स्थान पर हम लोग 4 रख के देखते हैं, तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4-4 बराबर में 0। देखिए 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, यानी 0 गुणा 4 बराबर 0। 4 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा तीसरा नंबर समीकरण सही है। अब इसी प्रकार चौथा नंबर प्रश्न भी है। क्या कह रहा है, x² + 7x बराबर में 44। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस का 7x बराबर में 44, है ना। अब क्या हो जाएगा, 44 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 7x, ये 44 प्लस में इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, तो माइनस का 44 बराबर में क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 बचेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो है इसका गुणा कराएंगे, तो यानी कि 44 का गुणा 1 में क्या हो जाएगा, 44। अब हम लोग क्या करेंगे, 44 का हम लोग लासा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, तो यानी 22 दूनी 44, 2 से 11 दूनी 22, यानी 11 से जाएगा, 11 का नाम 11। जोड़े घटाएं तो हमारे पास 7x आवे, और गुणा करें तो ये 44 आवे। तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ये 11 - 4। ठीक है, तो 11 में से 4 गए 7x से ही तो आएगा, तो ये x है तो x हो जाएगा, माइनस का 44 बराबर में 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x का गुणा इस पूरे में होगा, तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस का 4x, क्या हो जाएगा, माइनस का 44 बराबर में 0। देखिए इसमें कुछ कॉमन आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है,
एक्स कॉमन है तो एक्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 11 बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 4 कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा एक्स प्लस 4 का भाग जब 44 में देंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, बराबर में 0। देखिए इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो देखिए एक्स प्लस 11 इसमें है, एक्स प्लस 11 इसमें है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 11 और क्या बचेगा एक्स माइनस 4 तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 4, ये इतना बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। अब हम लोग सटीक आंसर निकालने के लिए एक्स प्लस 11 बराबर 0 लिख देते हैं और ये एक्स माइनस 4 बराबर 0 लिख देते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। एक मान तो एक्स का क्या आएगा माइनस का 11 और दूसरा मान क्या हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। एक मान हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब हम लोग इसकी उत्तर की जांच करेंगे। कैसे करेंगे तो यहाँ पास देखिए इस कागज़ में सबसे पहले इस समीकरण को नोट कर लेंगे। क्या है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 7x बराबर में 44। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर माइनस के 11 रखें या 4 रखें। ठीक है, तो हम लोग क्या रखें, चलिए हम लोग माइनस का 11 रखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 11 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे माइनस का 11 बराबर में 44 है ना। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ठीक है, माइनस नहीं आएगा क्योंकि 2 बार गुणक होता है तो प्लस में बदल जाता है। ठीक है, प्लस 11 सत्ते 77 माइनस का 77। ठीक है, बराबर में 44। ये क्या हो जाएगा 121, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 77 बराबर में क्या हो जाएगा 44। 11 में से 7 गए 4 और ये बचा 11 में से 7 गए 4, 44 बराबर 44। अर्थात दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है सही है, यानी समीकरण का मान जो है इन दो सही है। माइनस का 11 होगा, एक 4 होगा। अब यहाँ पास 5वां नंबर है 3x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 8। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर वाले में जो भी संख्या है उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करने देंगे। 3 का गुणा माइनस का 8 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे माइनस का 8 बराबर में माइनस का 24 मिलेगा ना। तो अब ये माइनस 24 है तो इसको रखे रहिए, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10 को हमें ऐसे लिखना है कि गुणा करें तो माइनस का 24 आए, जोड़े घटाएं तो 10 आए। ठीक है, तो क्या होता है 12 दूनी 24 होता है। अगर हम 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा और 12 का गुणा माइनस का 2 में करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस का 8 बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x का गुणा इस पूरे कोष्ठ में होगा तो क्या हो जाएगा 12x माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है, देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहे होंगे। इसमें 3x कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 3 चौक 12 यानी 4x 4 बस बचेगा। ठीक, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। इसमें माइनस का 2 का जो है कॉमन तो क्या हो जाएगा x माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। ये x प्लस 4 है, x प्लस 4 है तो इसमें ये कॉमन है तो x प्लस 4 लिख देंगे। x प्लस 4 कॉमन हट गए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 बचेगा तो 3x माइनस का 2 लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए अब एक बार x प्लस 4 बराबर 0 रख लीजिए। अब ये 3x माइनस 2 बराबर 0 रख दीजिए। 2 मान आपके आ जाएंगे x के तो क्या हो जाएगा x बराबर ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो x के हमारे पास 2 मान निकले, है ना। अब हम लोग जो है क्या करेंगे इसकी उत्तर की जांच करेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए या माइनस के 4 रखें इस समीकरण में या 2/3 रखें। ठीक है, तो हम लोग एक मान रखे दे रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 8 बराबर में 0। हम लोग माइनस 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुणे माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 10 गुणे ये x के स्थान पर माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 8 बराबर में 0, है ना। अब क्या हो जाएगा 3 गुणे माइनस का 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हो जाएगा प्लस 10 चौक माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 बराबर में 0। ये 16 48 होता है। देखिए ये प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 माइनस का 8 बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिए अब यहाँ पास क्या हो जाएगा ये है 48। ठीक है, ये माइनस 40 ये माइनस का 8 क्या हो जाएगा 48 माइनस का 40 माइनस का 8 क्या हो जाएगा माइनस का 48 बराबर में 0।
48 में 48 गए, 0 0 बराबर 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समीकरण हमारा सही है। x का मान -4 रखने पर 0 बराबर 0 आ रहा है, अर्थात समीकरण सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारे पास है। 2x + 1 x + 3 + 3 बराबर 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भी एकदम सिंपल है। आप लोग जो है कोष्टक में ये है, ये प्लस का 3 को उधर भेज दीजिए। क्या हो जाएगा? 2x + 1 और ये हो जाएगा x + 3। ये प्लस का 3 है, इधर भेज दीजिए। क्या हो जाएगा? -3। -3 ही तो होगा। अब क्या हो जाएगा? अब आप लोग ये इतने बराबर भी -3 है, ये इतने बराबर भी -3 है। हम लोग लिख सकते हैं 2x + 1 बराबर का -3, और क्या लिख सकते हैं? x + 3 बराबर के -3। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x बराबर, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो -3 -1। 2x बराबर क्या हो जाएगा? -4। x बराबर क्या हो जाएगा? -4/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि -2। x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा x + 3 बराबर -3 दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके उत्तर की जांच भी कर लेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे नोट कर लेंगे, इस समीकरण को, और हम लोग इसको रखेंगे या इसको रखेंगे। दोनों को हल रख कर आप देख सकते हैं, अगर इसके बराबर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये समीकरण सही है। ठीक है, हम लोग ये वाला समीकरण लेते हैं। तो क्या है? 2x + 1, फिर एक कोष्ट में है x + 3 बराबर में क्या दिया है? -3। इसमें जो है हम लोग -2 रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 × -2 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, x के स्थान पर क्या रखेंगे? -2, यानी -2 + 3 बराबर में हो जाएगा -3 के। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी -4 प्लस का क्या हो जाएगा? 1, है ना? ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस का 3 क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। 3 में से 2 गए, 1 ही तो आएगा, बराबर में -3। देखिए -4 प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा? 4 में से 1 गए, 3, यानी कि -3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। गुणे ये क्या हो जाएगा? 1 बराबर में -3। -3 का गुणा माइनस वो 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। तो -3 बराबर क्या आ जाएगा? -3, अर्थात ये दोनों मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे x की वैल्यू सही है। x की वैल्यू x बराबर -2 ही सही है। आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सही ही होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पास हमारे पास 7वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार है। 6x² - x बराबर 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या हो जाएगा? 6x² - x, ये 1 है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये एक समीकरण बन गया, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पास क्या कंडीशन होती है? आगे और पीछे का गुणा कर लेते। 6 का नाम 6 हो जाएगा। 6 का अब हम लोग क्या करेंगे? लासा 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 1, यानी 3 दूनी 6। हमें x, ये x है यानी 1 है। ठीक है, x के साथ 1 ही का गुणा होता है। ठीक है, तो हम 1 को कैसे लिखें कि जोड़े घटाएं तो 1 आवे -1 और गुणा करें तो ये -6 आवे। क्यों? क्योंकि 6 का नाम 6 यानी -6। तो क्या कर सकते हैं? 6x² माइनस, यहाँ पास x के 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 3 - 2। ठीक है, ये x हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, है ना? फिर क्या हो जाएगा? 6x² माइनस, ये क्या हो जाएगा? 3x, ये माइनस है तो अंदर चिन्ह बदलते जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 6, इसमें कुछ कॉमन देखिए, इसमें क्या कॉमन है? 3x, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, फिर बचेगा x माइनस, ये क्या बचेगा? 1 बचेगा, है ना? अब इसमें क्या कॉमन है? प्लस का 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 2x माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए क्या हो जाए? 2x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है। क्या बचेगा आपके पास? 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर आप लोग 0 रख लीजिए। क्या हो जाएगा? इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का 1 बराबर 0, और यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का 1 बराबर 0।
तो सॉल्व कीजिए। 2x बराबर, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, क्योंकि ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हम इसके उत्तर की जांच कर लेंगे। तो देखिए हमने जो है इस समीकरण को लिख लिया है, ठीक है। अब x के स्थान पर हम ये रखें कि ये रखें, चलिए हम लोग पहला वाला ही रख लेते हैं। क्या हो जाएगा 6 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 बराबर में 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 6 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का 1/2 हो जाएगा बराबर में 1। देखिए ये काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/2 बराबर में 1, है ना। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 और 2 का लसा हो जाएगा 2, ठीक है ना। और 3 में से 1 घटाएंगे, ऊपर ऊपर के घट जाएगा जब हर समान होते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर में क्या बचेगा 1, है ना। अब क्या हो जाएगा 2 कम 2, ये हो जाएगा 1 बराबर 1, अर्थात हमारा समीकरण सही है, ठीक है। अब यहाँ पास 8वां नंबर हमारे पास प्रश्न क्या है, 4y² बराबर 11y प्लस का 3। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 4y², ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 11y प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आगे का और पीछे गुणा करा दीजिए, तो 4 3 12 यानी कि माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस का 12 ऐसा गुणा कट कीजिए कि ये जो माइनस का 11 है जोड़े घटाएं तो माइनस का 11 है, गुणा करें तो ये माइनस का 12 आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4y² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस का 1, 12 में से 1 घटाएंगे माइनस का 11 मिल जाएगा ये वाला आए, और जो है 12 गुणे माइनस का 1 में कराएंगे तो माइनस का 12 मिल जाएगा ये वाला। तो हम लोग इसको लिखेंगे 12 माइनस का 1, y है तो y हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 4y² माइनस का, ये अंदर के चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा है, तो क्या हो जाएगा 12y, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा y माइनस का 3 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है 4y कॉमन है, तो क्या बचेगा इसमें 4y का भाग जब 4y² में देंगे तो y बचेगा, माइनस 4y का भाग 12y में देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 बराबर में हमारे पास क्या बचेगा 0। तो y प्लस 3 वो y माइनस 3, y माइनस 3 कॉमन है तो क्या हो जाएगा y माइनस 3, ठीक है। ये क्या बचेगा 4y प्लस का 1, ये बच जाएगा बराबर में हमारे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर है। अब हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y माइनस 3 बराबर 0 रख दीजिए, इधर लिख दीजिए 4y प्लस 1 बराबर 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y बराबर, ये माइनस 3 है इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 4y बराबर, ये प्लस का 1 है तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों के ये जो है 2 आंसर निकल आए, ठीक है, y के 2 मान निकल आए। अब हमें क्या करना है उत्तर की जांच करना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण हमारे पास दिया है 4y² बराबर 11y प्लस का 3, y के स्थान पर हम लोग 3 रखें या माइनस का 1/4 लिखें, हम 3 रख कर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 का स्क्वायर बराबर 11 गुणे 3 प्लस का 3, यहाँ पास लिखेंगे 3 3, क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर इधर क्या हो जाएगा 11 गुणे 3 में हो जाएगा तो 33 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, 36 बराबर 33 प्लस 3 क्या होता है 36। देखिए 36 बराबर 36 आ गए, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार देखिए 9वां नंबर प्रश्न भी है, a² प्लस a बराबर 90। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग लिख सकते हैं a² प्लस a, ये 90 बराबर में है इधर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये a² है और ये 90 है, एक साथ किसका गुणा है 1 का गुणा, यानी कि 1 का गुणा 90 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस का है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है 90 का क्या करेंगे, 90 का हम लोग करेंगे गुणा,
गुणनखंड है, ठीक है। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 दूनी 90, 3 से करेंगे 15 3 42, 3 से 3 5 15, 5 1 9 5। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये ए है, एक के साथ गुणा है यानी कि 1a, ठीक है। हमें एक को ऐसे लिखना है कि जोड़े घटाएं तो 1 आए, गुणा करें तो ये माइनस का 90 आए। कैसे करेंगे? तो यहाँ पास इसी गुणनखंड से आप लोग गुणनखंड निकालिए। देखो 3 5 15, 3 दूनी 6, ऐसे तो नहीं निकलेगा। 3 त्रिक का 9 और क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ये इस तरह निकल आएगा। 10 माइनस 9, देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 10 नहीं है 90, माइनस का 90 हो जाएगा। ये ए है तो ए हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का गुणा इस पूरे कोष्ठ में होगा तो क्या हो जाएगा 10a माइनस का 9a माइनस का 90 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग जो है कमेंट में भी बताते जाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए ए कॉमन है तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस 10 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है माइनस का 9, ठीक है। तो माइनस का 9 कॉमन है तो ये क्या बचेगा a, ये माइनस लगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 9 का भाग जब 90 में देंगे तो 10 बचेगा बराबर में 0। ये 9 प्लस वो a प्लस 10 है और यहाँ पास भी a प्लस 10 है, ठीक है। तो ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, ठीक है। अब a माइनस 9 बचेगा, एक कोष्ठ में लिख दीजिए a माइनस 9 बराबर 0। देखिए ये बराबर 0 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा तो हम लोग जो है a की वैल्यू निकाल लेंगे। a प्लस 10 बराबर 0, अब ये लिख जाएंगे a माइनस 9 बराबर भी 0। तो क्या हो जाएगा a बराबर ये प्लस का 10 है, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। एक वैल्यू a की तो ये निकली। अब दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी a बराबर माइनस का 9 है, इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा और दूसरी वैल्यू हमारी ये निकल आएगी, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इसके उत्तर की जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को दूसरे पेज में लिख लेते हैं। तो ये और हम यहाँ पास क्या रखें, माइनस का 10 रखें या 9 रखें? चलिए हम लोग आपकी 9 रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए हमने जो है समीकरण को नोट कर लिया है दूसरे पेज में। तो इसमें जो है हम क्या 9 रख के देखते हैं, एक a बराबर 9 रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक स्थान पर 9 रखेंगे यानी 9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 बराबर में 90। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 प्लस 9 हो जाएगा बराबर में 90। देखिए 81 9 क्या होता है 90, 90 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 90। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला समीकरण एकदम सही है, ठीक है। ए की वैल्यू माइनस का 10 होगी, एक 9 होगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ही जो है उत्तर की जाँच बताता हूँ एक ही वैल्यू का, ठीक है। आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सभी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। आप प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पास 10वां नंबर आपके पास प्रश्न है। क्या दिया है x प्लस 1 बराबर 7 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, x प्लस 1 इसको पक्षांतर करेंगे, ये 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस x है तो इधर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा 0। देखिए जिसकी घात बड़ी होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, इसकी घात बड़ी है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस का x, ये माइनस का 7 है ये प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। इसके साथ 1 का गुणा है, 1 का गुणा 6 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है, क्योंकि माइनस का 6 है ये। अब हमें जो है ये x जो है 1 के साथ गुणा है तो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब हमें 1 को ऐसे तोड़ना मोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो 1 आवे और गुणा करें तो माइनस का 6 आवे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 3 माइनस का 2, ठीक है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और 3 का गुणा 2 में कराएंगे माइनस के तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा इसमें पूरे में कीजिए, क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर में 0, ठीक है। इसमें कुछ आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है इसमें x कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा x प्लस 3। इसमें क्या दिख रहा है माइनस का 2 तो क्या बचेगा x माइनस तो अंदर का चिन्ह बदलेगा क्या हो जाएगा प्लस 2 तिहाई 6, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिए x प्लस 3 दोनों में कॉमन है यानी कि x प्लस 3 हम लोग लिख लेंगे। अब क्या बचेगा x माइनस 2 हम लोग एक कोष्ठ में लिख देंगे, बराबर में हम लोग लिख देंगे 0। अब देखिए ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर भी 0, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा
एक्स बराबर, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, ये माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग जो है उत्तर की जांच करेंगे। तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या था, समीकरण था x + 1 बराबर 7 - x²। हम इसको नोट कर लेंगे, फिर इसकी उत्तर की जांच कर लेंगे। तो यहाँ पास हम लोग लिखते हैं, क्या दिया है, x + 1 बराबर में 7 - का x²। x के स्थान पर हम क्या रखें, 2 रखें या -3, आपके हम -3 रखते हैं। क्या हो जाएगा, -3 + का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 - x के स्थान पर -3 का वर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3 + का 1 क्या बचेगा, -2 बराबर में क्या बचेगा, 7 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो है ये प्लस का रहेगा और ये माइनस आ जाएगा, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 में 7 गए, -9 में से 7 गए तो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, -9 बड़ी है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो -2 बराबर -2 आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा ये समीकरण भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पास प्यारे दोस्तों देखिए 11वां नंबर प्रश्न क्या दिया है, 2x² बराबर 12 - का 5x। कैसे करेंगे, यहाँ पास हम लोग इसको पक्षांतर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x², देखिए -5x है, इधर आएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, इसमें आपको करना क्या है, आगे और पीछे का गुणा करते हैं, तो -12 गुणा 2 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 यानी -24। ये 5 को जो है ऐसे तोड़ना मोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो 5 आवे प्लस का, गुणा करें तो -24 आवे, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, यहाँ पास हम लोग 24 का पहले गुणनखंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 2 तिहाई 6, 3 1 9 3। कैसे करेंगे इसको, देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे 8 - का 3, 5 आ जाएगा, और 8 का गुणा -3 में करेंगे तो 24 भी आ जाएगा माइनस का। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -12 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2x² प्लस x का पूरे में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8x - का 3x - का 12 बराबर में 0, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा इसमें कुछ कैंसिल जो है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है यहाँ पास हमें, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 चौको 8 यानी 4, x से x कैंसिल, इसमें -3 कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा, x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 चौके 12 बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए x + 4 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पास लिख देंगे x + का 4, ठीक है। ये क्या बचेगा, 2x - 3, यहाँ पास लिखेंगे 2x - का 3 बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे, x + 4 बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा, 2x - 3 बराबर के 0। तो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, x + 4 बराबर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, 2x - 3 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये क्या हो गए, 2 आपके जो है मान निकल गए x के। अब यहाँ पास हम लोग करेंगे उत्तर की जाँच, ठीक है ना। अब उत्तर की जाँच कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले उस समीकरण को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 2x² बराबर क्या था, 12 - का 5x, x के स्थान पर हम लोग -4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे -4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 5 गुणे -4, ठीक है ना। यही तो है आपके पास समीकरण। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, 2 गुणे ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 बराबर में क्या हो जाएगा, 12 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 बराबर, और 20 12 क्या हो जाएगा, 32, अर्थात 32 बराबर 32। हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक है, दोनों साइड के जो है बराबर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समीकरण का मान हमारा इस समीकरण में संतुष्ट करता है, ठीक है, यानी कि सत्य है। अब यहाँ पास हमारा 12वां नंबर प्रश्न क्या दिया है, 2x + 4/x बराबर में 9। कैसे करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा,
2x प्लस 4/x हो जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके बट्टे हम लोग 1 मान लेते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इन दोनों का लासा ले लेंगे, x लासा हो जाएगा। 1 का भाग x में देंगे तो क्या हो जाएगा x, यानी कि 2x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा 2x² प्लस x का भाग x में देंगे 1 बार में जाएगा, यानी 4 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 9। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, x का गुणा 9 में हो जाएगा और इसके बट्टे 1 लगाइए, इसका गुणा इसका, इसके तिरिया गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4 बराबर में 9 गुणा x में कराएंगे तो 9x हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 9x इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 9x प्लस का 4 बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हम लोग जो है इसमें जो है इसका गुणनखंड कर देंगे तो 2 और 4 का गुणा कराएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 9 को हमें ऐसे लिखना है कि जोड़े घटाएं तो 9 आए, गुणा करें तो ये 8 है, तो हम लोग लिखेंगे 8 प्लस 1। ठीक है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, ये x है तो x हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 2x² माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलते जाएंगे, तो माइनस है तो 8 हो जाएगा, x का गुणा भी है तो यानी x, ये माइनस है तो ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बचेगा x प्लस 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पास देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पास आप लोगों को 2x कॉमन दिख रहा है तो इसमें क्या बचेगा x माइनस इसमें क्या बचेगा 4। अब इसमें माइनस का 1 कॉमन है तो क्या हो जाएगा x माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को x माइनस 4, तो क्या बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ पास लिख दीजिए 2x माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। अब हम लोग x माइनस 4 बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, और 2x माइनस 1 बराबर 0 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 2x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे उत्तर की जांच, यहाँ पास लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले उस समीकरण को हम लोग लिख लेंगे, तो वो समीकरण हमारे पास है 2x प्लस का 4/x। ठीक है ना, बराबर में क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पास इस जो है x के स्थान पर हम लोग 4 रखें या 1/2 लगे, हम लोग 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 4 प्लस 4/x के स्थान पर 4 बराबर में 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बट्टे कुछ नहीं है तो इसके बट्टे हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 1 9 हो जाएगा 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार में जाएगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा। अब ये 4 का गुणा 9 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 चौको 36 बराबर 32, 4 क्या होता है 36। ये देखिए यहाँ पर 36 बराबर 36 आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण सही है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार प्यारे दोस्तों देखिए 13 नंबर प्रश्न है, क्या दिया है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर में 0। इसको कैसे करेंगे, आगे और पीछे का गुणा करा लेते हैं, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9x² माइनस, ये 3 को ऐसे लिखना है कि जोड़े घटाएं 3 आए और गुणा करें तो माइनस का 18 आए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग 18 का क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 18 का 2 से 2 नहीं 18, 3 से 3 त्रिक 9, 3 से 3 1 9 3। ठीक है ना। अब आप लोग इसमें करिए, देखिए 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे 6 माइनस का 3, ये x है तो x हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में क्या बचेगा 0। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 9x² माइनस क्या हो जाएगा 6x, ये माइनस लगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसमें आप लोग कॉमन देखिए, इसमें 3 का कॉमन 3x का कॉमन है तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9, यानी 3x बचेगा माइनस का 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। फिर इसमें क्या कॉमन है प्लस का जो है 1 तो हो जाएगा 3x माइनस का 2 बराबर में 0। देखिए इसमें कुछ कॉमन है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 तो हो जाएगा 3x माइनस का 2। ठीक है, क्या बचेगा 3x प्लस का 1 बचेगा, तो लिख देंगे 3x प्लस का 1 बराबर में 0। अब देखिए 3x माइनस 2 बराबर हम लोग 0 रख लेंगे और इधर 3x प्लस 1 बराबर भी 0 रख लेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3x बराबर ये प्लस माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 3x बराबर ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/3 हो जाएगा।
अब हम लोग इसके उत्तर की जांच करेंगे। यहाँ पास लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसी समीकरण को नोट कर लेंगे। क्या है समीकरण हमारा, 3x - 2 बराबर में 0। x के स्थान पर हम लोग 2/3 रखें या -1/3 रखें। चलिए अब कि हम -1/3 रख कर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे x के स्थान पर -1/3 रखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर -3 गुणे x के स्थान पर -1/3, ठीक है, -2 बराबर में 0। देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 गुणे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस का 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3 गुणे -1/3 -2 बराबर में 0। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पास ये इधर बचेगा 1 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा ये माइनस का वो प्लस का 1 माइनस का 2। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या बचेगा 0। ठीक है, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, 2 - 2 हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। ठीक है ना, तो 2 में से 2 गए 0, 0 बराबर हमारे पास हो जाएगा 0, अर्थात ये समीकरण हमारा सही है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न दिया है। यहाँ पर दिया है x² माइनस वो प्लस का 3x माइनस का 18 बराबर में 0। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस का 18 है तो यहाँ पास माइनस का 18 रख देंगे। यहाँ पास क्या हो जाएगा, x² प्लस का 3 को हमें ऐसे लिखना है कि जोड़े घटाएं तो 3 आए और गुणा करें तो माइनस का 18 है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इस 18 का गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 9 18, 3 से 3 त्रिक का 9, 3 से 3 एक 3, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए 3 दूनी होता है 6, और अगर 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पास 6 का गुणा 3 में कराएंगे तो 18 भी आ जाएगा। यहाँ पास लिखेंगे 6 माइनस का 3, ठीक है, ये x है तो x हो जाएगा माइनस का 18 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा x² प्लस ये क्या हो जाएगा 6x माइनस का 3x हो जाएगा माइनस का 18 बराबर में 0। इसमें कुछ आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें आपको x कॉमन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा x + 6। अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का आप लोगों को 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो क्या बचेगा x, ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा बराबर में 0। ये x + 6 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पास x + 6 लिख लेंगे। क्या बचेगा, x - 3, x - 3 हम लोग एक कोष्ठ में लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसके जो है x + 6 बराबर 0 लिख लेते हैं और यहाँ पास x - 3 बराबर भी 0 लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -6 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पास ये हो जाएगा x बराबर +3 हो जाएगा, क्योंकि ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तर की जाँच करेंगे। यहाँ पास लिखेंगे उत्तर की जाँच। तो उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। क्या समीकरण है हमारे पास, x² प्लस का 3x माइनस का 18 बराबर में 0। x के स्थान पर हम लोग माइनस का 6 लिखें या 3 लिखें, ठीक है, हम लोग 3 लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पास x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 18 बराबर में 0। तो x के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। तो क्या 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9 माइनस का हो जाएगा 18 बराबर में हो जाएगा 0। 9 9 क्या हो जाएगा 18, 18 - 18 हो जाएगा बराबर में 0। 18 से 18 का क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, अर्थात हमारा समीकरण ये समीकरण का मान ये सही है, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। अब यहाँ पास इस प्रकार 15 नंबर प्रश्न है। क्या दिया है, x² - 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो कैसे करेंगे, इसको भी करेंगे x² माइनस 3 को ऐसे लिखना है कि जोड़े घटाएं तो जो है 3 आए, गुणा करें तो ये माइनस का 10 आए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस का यहाँ पर सबसे पहले ये 10 का जो है हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5 से 5 एक 5, देखिए 5 में से 2 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस का 2, ये x है तो x हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा बराबर में 0। ये हो जाएगा x² माइनस, देखिए माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और x का गुणा है तो x हो जाएगा, ये माइनस है तो ये
जुड़ जाएगा यानी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में 0। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पास x कॉमन है तो क्या हो जाएगा x माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पास 2 कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस का 5 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसमें x माइनस 5 है, इसमें x माइनस 5 है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 5 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब क्या बचेगा x प्लस का 2, यहाँ पास एक कोष्ठ में लिख देंगे x प्लस 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम लोग x माइनस 5 बराबर 0 रख लेंगे इसमें, और x प्लस 2 बराबर हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा x बराबर, ये -5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो एक x का मान तो हमारे पास 5 आ गया। दूसरे x का मान हो जाएगा, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, दूसरे x का मान हमारे पास आ गया माइनस का 2। अब हम लोग इसके उत्तर की जाँच करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे उत्तर की जाँच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस समीकरण को नोट कर लेते हैं। समीकरण हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में 0। यहाँ पास x के स्थान पर 5 रखें या माइनस का 2 रखें, यहाँ पास हम लोग 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 5 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 25 बराबर में क्या हो जाएगा 0। 25 में से 25 क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि LHS बराबर RHS हम कह सकते हैं कि हमारा x का मान ये सही है, ठीक है। लो तो ये आपका 15 नंबर भी हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया विथ उत्तर की जाँच। अब यहाँ पर 16वां नंबर प्रश्न कुछ इसी प्रकार से है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का 6, देखिए ये 9 है, यहाँ पास 1 का गुणा यानी 9 का 9। हम लोगों को ऐसे करना है 6 को कि जोड़े घटाए तो -6 आए, गुणा करें तो माइनस वो प्लस का 9 आए। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, 9 का जो है गुणनखंड कर लेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 का 9 3। देखिए यहाँ पास हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं कोष्ठ में, यहाँ पास हम लिख सकते हैं 3 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये x है तो x का गुणा हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस लगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 3x हो जाएगा, फिर प्लस का 9 बचेगा, बराबर में 0। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसमें x कॉमन है तो क्या बचेगा, x स्क्वायर में से एक x घटेगा तो x हो जाएगा माइनस, इसमें क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास हम लोग माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी x ये माइनस है, यहाँ पास प्लस है और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 बराबर में 0। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, x माइनस 3 इसमें है, x माइनस 3 इसमें है, तो यहाँ पास x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और ये एक क्या बचेगा x माइनस 3, तो यहाँ पास लिख देंगे x माइनस 3 बराबर में क्या बचेगा 0। हम लोग क्या लिख देंगे, x माइनस 3 बराबर 0 लिख लेंगे, और ये x माइनस 3 बराबर 0 लिख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पास भी हो जाएगा x बराबर 3, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x की 2 वैल्यू हैं वो सेम, ये 3 है ये भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे उत्तर की जांच। तो यहाँ पास हम लोग जो है इस समीकरण को सबसे पहले नोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9, x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे 3, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई 3, तो यहाँ पास लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9, x के स्थान पर हम लोग 3 रख देते हैं, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस का 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18 प्लस का 9, ठीक है, ये बराबर में 0 के, ठीक है। तो बराबर में 0 रख देंगे, तो 9 9 18 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 18 में से 18 खाएंगे क्या हो जाएगा 0 0 बराबर 0, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा ये समीकरण जो है, ये समीकरण का जो है x का मान सही है, ठीक है ना। तो ये x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का यही आंसर हो जाएगा विथ जो है उत्तर की जाँच। अब इसी प्रकार 17वां नंबर हमारे पास प्रश्न है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 25 बराबर 0। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग 25 और 4 का गुणा कर लेंगे, 25 चौको होता है 100, ठीक ना। 100 का सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पास कर लेंगे गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा, है ना। अब आप लोग जो है यहाँ पास लिखिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 20 है, तो हम लोग जोड़ा घटाएं कि 20 माइनस के 20 आए, गुणा करें तो 25 आए, तो कैसे करेंगे 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए
यहाँ पास 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। देखिए 10 दहम का 100 होता है, 10 प्लस अगर 10 लिखेंगे तो 20 आ जाएगा, और 10 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो हमारे पास फिर भी 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जोड़े घटाए हैं तो 20 आ गया, और गुणा किए हैं तो 100 आ गई, यानी कि यही चीज़ सही हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे 10 प्लस का 10, ये x है तो x चिपका देंगे, प्लस का 25 लिख देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस का x का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 10x, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 10x, प्लस का क्या हो जाएगा 25, बराबर में हो जाएगा 0। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पास हो जाएगा 2 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पास 2 लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पास 2x है। ठीक है, 2x कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा 2x बचेगा। ठीक है, माइनस ये 2 पंचे 10, x कट जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 5 कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस लगा है, ये हो जाएगा माइनस, 5 50 हो जाएगा 25, बराबर में 0। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 कॉमन। ये क्या बचेगा 2x माइनस 5 बचेगा, 2x माइनस का 5 का बचेगा, ये बराबर में 0। देखिए दोनों सेम है, यानी कि x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x माइनस 5 है, बराबर में 0 रख लीजिए। 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, x बराबर आपके पास बचेगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना, यही सेम चीज़ यही है, तो x बराबर ये भी हो जाएगा 5/2, 2 वैल्यू की मान जो है 5/2 ही आएगा। यहाँ पास अब हम लोग लिखेंगे उत्तर की जाँच। ठीक है ना, अब हम लोग उत्तर की जांच करने के लिए इस समीकरण को लिख लेंगे। क्या दिया है 4x² माइनस का 20x प्लस का 25। ठीक है, बराबर में 0। तो 4 गुणे x के स्थान पर हम लोग 5/2 लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पास स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20 गुणे 5/2 हो जाएगा, प्लस का 25, बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पास स्क्वायर कर रहे जी, ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 से कम 2, 10 दूनी 20, ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 5 प्लस का 25, बराबर में 0। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 25 माइनस 10 बचे 50 हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, बराबर में 0। देखिए प्लस का 25 प्लस का 25 हो जाएगा 50, ये माइनस का 50 है तो ये माइनस 50, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50 में 50 के 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, अर्थात जो है x की वैल्यू 5/2 रखने पर हमारे समीकरण संतुष्ट हो रहा है, 0 बराबर 0 आ रहा है। दोनों तरफ के जो पक्ष बराबर हो रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समीकरण का मान x का मान क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 रखेंगे तो ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पास 18 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 16x² प्लस का 24x प्लस का 9 बराबर में 0। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, 16 और 9 का गुणा करा देंगे। 16 नहीं है 144 होता है, इसका सबसे पहले हम लोग कर लेंगे गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 24 को हमें ऐसे लिखना है कि जोड़े घटाएं 24 आए और गुणा करेंगे तो 144 आए, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पास हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। 2 से क्या हो जाएगा 2 से 14, ये 72 हो जाएगा, 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 24, 2 से 2 नहीं 18, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 1 कट जाएगा। ठीक ना, अब हम लोग क्या लिखेंगे 16x² प्लस का यहाँ पर, तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे 24 को हम लिखेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और 3 त्रिका होता है 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस का 9 हो जाएगा, ये x बगल में चिपका देंगे बराबर में 0, क्योंकि ये x यहाँ पास है। ये क्या हो जाएगा 16x² प्लस ये 16 गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 16x प्लस 9 गुणा x में कराएंगे 9x हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। ठीक है ना, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 16x कॉमन, तो ये 16x का भाग 16x² में देंगे तो x बचेगा, प्लस 16x का 16x में देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है, तो 9 का भाग 9x में देंगे तो x बचेगा, प्लस 9 को भाग 9 में देंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर में 0। देखिए x प्लस 1 यहाँ पास कॉमन है, तो यहाँ पास x प्लस 1 एक कोष्ट में लिख देंगे, क्या बचेगा 16x प्लस का 9, यहाँ पास लिख देंगे 16x प्लस का 9 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पास 2 वैल्यू दिख जाएगा, यहाँ अब हम x प्लस 1 बराबर 0 रख लेंगे और इसमें लिख देंगे 16x प्लस 9 बराबर 0 लिख लेंगे। तो x बराबर 1 मान तो हमारे पास माइनस का 1 आया, और दूसरा मान में क्या हो जाएगा 16x बराबर ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9 बटे ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके उत्तर की जांच करेंगे, क्या ये वैल्यू सही है। हम लोग x के स्थान पर रख कर देखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे
उत्तर की जांच। ठीक है ना। अब हम लोग इस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमारे पास था एक्स 16x² प्लस का 24x प्लस का 9 बराबर में 0 था ना। अब हम लोग 16x के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, प्लस का 24 गुणे x प्लस का 9 बराबर में 0। यहाँ पास -1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 गुणे -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस 24 गुणे -1 हो जाएगा। 24 गुणे -1 प्लस का 9 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। 16 का नम 16 प्लस 24 का नम 24 यानी कि -24 आ जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -24। ठीक है ना, प्लस का 9 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 16 और 9 को जोड़िए क्या हो जाएगा, 24। ये -24 है तो -24 लिख दीजिए बराबर में 0। 24 में 24 का है 0, 0 बराबर 0। अर्थात यहाँ पास ये x की वैल्यू जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, यानी दोनों पक्ष को बराबर कर रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये समीकरण हमारा सही है। ठीक है ना। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। और यहाँ पास देखिए 19-20 नंबर आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है ना। अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट में जो है लिखिएगा, नहीं आ रहे हैं मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा इनके भी आंसर। देखिए यहाँ पास x का 4 है तो इसको घबराना नहीं है। हम लोग यहाँ पास जो है x² को बराबर हम लोग y रख देंगे। ठीक है, तो ये y² हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोग ये जो समीकरण है इसको आप लोग इसको हल करना है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो है ये 20 नंबर भी हल करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग भी कक्षा 8 की 9 की गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।